हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा और स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। तो हम कर रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री का टॉपिक सूफी आंदोलन। लास्ट पार्ट हमने किया, ये 2 पार्टों में क्लास हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने इसकी बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ सूफी। ठीक है, सूफी कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत में कैसे आया, सबसे पहले भारत में कौन आया, वो सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ी। कौन पहला रहस्यवादी था, कौन पहली बुक किसने लिखी रहस्यवादी, कितने सूफी सिलसिले थे, कौन से इंपॉर्टेंट बातें थी या इंपॉर्टेंट वर्ड थे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें क्या रही है सूफी सिलसिलों से रिलेटेड या सूफी संप्रदाय की क्या खासियत रही है, और कितने जो सिलसिले थे या कितने सूफी आंदोलन थे और सिस्टमेटिक तरीके से उनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उनको एक एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, उनको पूरा अच्छी तरीके से कि पहले कौन सा संप्रदाय आया, उसके बाद कौन सा संप्रदाय आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चिश्ती संप्रदाय से। यही पहला संप्रदाय था या चिश्ती सिलसिला भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिलसिला रहेगा चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला लिखा आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखा है, बात चिश्ती पर आके रुकती है। ठीक है, इसका जो संस्थापक है, अब आपको बस ये ध्यान करना है भारत में संस्थापक कौन है या इसका संस्थापक कौन है। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, दोनों पे आपको गौर फरमानी है। अगर आपसे थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें होती है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, इसकी जो स्थापना होती है भारत में नहीं होगी, स्थापना तो बाहर ही हो जाती है। फारस में इसका संस्थापक जो रहेगा वो अबू अब्दाक चिश्ती रहता है। ठीक है, अबू अब्दाक भी लिखाएगा, अबू अब्दुल भी लिखा सकता है। तो अबू अब्दाक चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, बट भारत में नहीं की थी। ठीक है, अगर खाली आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन है और आपसे ये दोनों ऑप्शन दे रखे हो, 3 ऑप्शन दे रखे हो, तो आप इसी को करोगे। अगर पूछा जाए भारत में पूछा है और स्पेशल इसको भी ऑप्शन में दे रखा ऊपर वाले को, तो कोई जरूरत नहीं इसको करने की, तो भारत वाला ही करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में कौन है इसका संस्थापक? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सिहाबुद्दीन गोरी के साथ भारत आया था। आपको मैंने बता दिया, या तो आप कह सकते हो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था, या आप कह सकते हो ये गोरी का समकालीन रहा है। ठीक है, तो सिहाबुद्दीन गोरी के साथ भारत 1192 में 12वीं शताब्दी में क्या होता है, 1192 लगाइए या 12वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हो जाता है भारत में। उसके बाद गोरी ने इसको उपाधि दी थी मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद। एक उसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चिश्ती जो संप्रदाय है उसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं था, ना वे राज दरबारों में जाया करते थे। ठीक है, उनको कोई उपहार लेना या कुछ पद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपना सादा जीवन विचार जो है, सादा जीवन ही जीना व्यतीत करना पसंद करते थे। वो ये नहीं है कि उनको बड़े बड़े उपहार चाहिए या राजनीतिक पद चाहिए या उनको कोई ऐसो आराम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्योंकि आपको ये याद रखना है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे संप्रदाय आएंगे जिनको आरामदायक जीवन जीना अच्छा लगता है, उनको पद लेना अच्छा लगता है और उनको उपाधियां लेनी ज्यादा पसंद है। तो इसमें क्या हुआ, ये सिंपल रहते थे और इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। तो समझिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ये गोरी के साथ भारत आया था और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का भी यहाँ शासन था। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में याद करनी है कि गोरी ने जो इसको उपाधि दी थी वो दी थी सुल्तान उल हिंद। ठीक है, गोरी ने कोई ये उपाधि किसी राजा के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि तो इसके साथ आया था, तो इसने इसको उपाधि दी थी सुल्तान उल हिंद। ठीक है, सुल्तान नाम की इसको उपाधि दे दी थी। ये गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना कि गरीब नवाज किसको कहा जाता था, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो गरीब नवाज है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, कहीं ना कहीं ये गरीबी जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। तो गरीबी वाली जब बात आ रही है तो वो चिश्ती संप्रदाय में आ रही है, और किसके लिए आ रही है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। हिंदुओं के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, काफी उदार और सहिष्णु इनका नेचर रहा है। हिंदू योगियों की तरह जीवन बिताते थे और अद्वैतवादी के नियमों में विश्वास रखते थे। मतलब अद्वैतवादी कौन सा सिद्धांत था? सृष्टि और आपका जो भगवान है वो एक है, ये अद्वैतवाद मानते थे। और वही इनका एक जो सिद्धांत है वहदत उल वजूद,
वो भी इसी सिद्धांत को मानते थे। तो ये भी इसी सिद्धांत को मानते थे, पर अद्वैतवाद आपको डाला है। इनका अपना सिद्धांत पूछा जाए तो वहदत उल वजूद इनका सिद्धांत था, जिसको ये फॉलो करते थे। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानका है वो कहाँ पे है, अजमेर में है। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, अजमेर से हुई है, और दरगाह भी इसकी अजमेर में है, जिसको क्या बोला जाता है, ख्वाजा साहब की दरगाह बोला जाता है। तो पूछा जाए ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है, अजमेर में, या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। खानका पूछा जाए या उनका केंद्र पूछा जाए, वो भी अजमेर में, दोनों चीजें अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अजमेर से हो रही है। उसके बाद ये जो इसकी दरगाह बनवाई थी वो किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने। एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जो जिसके काल में आ रहा है वही उसकी दरगाह बनवा रहा है, नहीं, वो बाद वाला भी कोई शासक किसी भी सूफी संत की या किसी की भी दरगाह बनवा सकता है। ठीक है, तो वो चीजें मतलब वहां पे काम करा सकता है। तो इसलिए ये चीजें याद रखनी है आपने। इल्तुतमिश ने इसकी दरगाह, मतलब सबसे पहले जो दरगाह है वो इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। इसका जो शिष्य था, दो इसके शिष्य खास रहे हैं। पहला था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिससे आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक भी काफी इम्प्रेस था, काफी प्रभावित था। जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था वो यहाँ इंडिया में नहीं था, वो कहाँ पे था, अफगानिस्तान में था। फिर भी इससे काफी प्रभावित था, और इसके नाम से ही, इसके रिस्पेक्ट में ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, बट ये समकालीन किसका था, ये इल्तुतमिश का समकालीन था। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि आपको लगे कि जो कुतुब मीनार है उसने बनवाई थी तो उसी का समकालीन होगा। भारत में जो वो आया था, रहा था, वो इल्तुतमिश के टाइम में रहा था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी के ऊपर कराया गया है, मतलब ऊपर मीन्स इसके लिए कराया गया है। दिल्ली में प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। तो आप ये नहीं है कि आप चिश्ती संप्रदाय आए और अजमेर का ही रट्टा लगा के रखो, अजमेर अजमेर। इसने जो प्रचार प्रसार किया अपनी बातों का, अपने विचारों को, वो दिल्ली में किया। ठीक है, दूसरा जो इसका शिष्य रहा है वो था हमीदुद्दीन नागौरी। किसका शिष्य, ये भी शिष्य है मोइनुद्दीन चिश्ती का। नागौरी के बारे में हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। नागौरी है जो एक खुरासन से था, खुरासन ईरान में पड़ता है खुरासन, और बाद में ये नागौर में आके बस जाता है। ठीक है, नागौर में ही ये वहां पे अपना केंद्र बनाएगा और नागौर में ही कृषि कार्य शुरू कर देगा ये। ठीक है, और इसको जो उपाधि सुल्तान उल तरीकीन की मोइनुद्दीन चिश्ती देते हैं। ठीक है, मतलब आपस में गुरु शिष्य जो है ये तो उपाधि दे देते हैं। इल्तुतमिश ने इसको शेख उल इस्लाम का पद दिया था, पर इसने अस्वीकार कर दिया था, तो पूछा जाए किसको शेख उल इस्लाम का पद दिया, जिसने अस्वीकार कर दिया, तो वो कौन था, नागौरी था। किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। ठीक है, फिर आगे आता है इसी का, चिश्ती संप्रदाय के ही पढ़ रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक को पढ़ेंगे उतने ही इम्पोर्टेंट उसमें घुसे हुए अन्य संत को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी चिश्ती संप्रदाय के अंदर संत आएंगे उन सबको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा संत चिश्ती संप्रदाय का नहीं है या कौन सा संत चिश्ती संप्रदाय का है। तो जब ये पूछा जाता है तो आपको सारे संत आपके माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है, फरीदुद्दीन गज ए शंकर 1175 से 1265 का जो इसका टाइमिंग है। ठीक है, ये बख्तियार काकी का शिष्य रहा है। अभी हमने पढ़ा ना, मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन रहा था, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य कौन रहा, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसे बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। पूरा नाम पूछा जाए, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रचार का केंद्र था अजोदन। ये आपको प्रचार के केंद्र भी बड़े कंफ्यूज करते हैं। रचनाएं और उपदेश इसके जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, क्योंकि ये जो 5वां गुरु ग्रंथ साहिब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गज ए शंकर की रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। ये पॉइंट्स अपने माइंड में बैठा लीजिए। इसकी जो दरगाह है वो पाकपट्टनम में है, दरगाह पाकपट्टनम में। ये बलबन का दामाद रहा है। जो फरीदुद्दीन गज ए शंकर है उसकी जो 3 शादियां हो रखी थी और एक बलबन की पुत्री भी थी। तो कई बार पूछ लेते हैं बलबन का दामाद या बलबन का समकालीन कौन सा सूफी संत रहा है, तो वो फरीदुद्दीन गज ए शंकर रहा। ठीक है, अभी इसको जितना हमने पढ़ा एक बार से अच्छे से पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो।
सबसे पहले भारत में कौन सा सूफी संप्रदाय आया, तो वो था आपका चिश्ती वाला संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती सिलसिला। उसके बाद इसका संस्थापक कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहा है। टाइमिंग क्या रहेगा, 12वीं शताब्दी आप बोल सकते हो। यहाँ पे किसका काल था, पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद ये किसके साथ आता है, ये आता है गौरी के साथ, ठीक है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, गौरी ने इसको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी है और ये गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिंदुओं के रीति रिवाजों को ये अपने और उनकी जो योगिक क्रियाएं होती थी उनको ये फॉलो करता। योग मतलब पूरे चिश्ती वाले ही करते थे, ठीक है, पूरे चिश्ती वाले ही करते थे, योग वगैरह प्राणायाम वगैरह ये सब भी करते थे, ठीक है। उसके बाद अद्वैतवाद विचारधारा को भी ये मानते थे। नेक्स्ट है जो मोइनुद्दीन ख्वाजा के बारे में खास बात है कि उसकी जो दरगाह है अजमेर में है और उसका खानका भी अजमेर में है। ख्वाजा साहब की दरगाह से किसकी दरगाह का नाम जाना जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। उसके बाद इसका शिष्य था कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरा शिष्य था मोइनुद्दीन नागौरी, दोनों हमीदुद्दीन नागौरी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बट आपको पहले तो इसके दो शिष्य याद रखने की, ये किसके दो शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी। फिर इन दोनों के बारे में क्या खासियत थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आपको याद रखना है कुतुब मीनार बनी थी, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा क्योंकि ये इसके नाम पर ही बनी हुई है। उसके बाद सेकंड आपको याद रखना है कि इसने अपने प्रचार प्रसार का केंद्र कहाँ बनाया था, इसने दिल्ली में बनाया था, क्योंकि हम इससे पहले जो पढ़ा है उसको ने अजमेर में बनाया था, तो इसने अपना दिल्ली में बनाया था क्योंकि इसकी कुतुब मीनार वहीं पे थी तो उसके आसपास ही घूमता रहता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किसका समकालीन था, इल्तुतमिश का। भाई इसके लिए जो कुतुब मीनार है वो बनवाई तो किसने थी, वो बनवाई तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी, तो दास वंश का संस्थापक रहता है। बट इस जो समकालीन किसका था, इल्तुतमिश का। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में बैठाने पड़ेंगे, चीजों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने माइंड में उतारना पड़ेगा। जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से समझा रही हूँ, समझ लीजिए कि मैं इसको क्या कहना चाह रही हूँ कि समकालीन ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था, ये इल्तुतमिश का था, ठीक है। बट ये अफगानिस्तान में था, तब से ही प्रभावित था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसने वहां उसकी मीनार थी तो वहीं पर उसने प्रचार प्रसार का केंद्र बना दिया था। यहाँ तो पॉइंट बैठ गया माइंड में। उसके बाद दूसरा शिष्य था हमीदुद्दीन नागौरी। आप नागौर वर्ड को पकड़ लीजिए, नागौर था तो ये नागौर बाद में आया, पहले खुरासन में था, खुरासन का निवासी था और फिर ये नागौर में आ जाता है, ठीक है। नागौर में आने के बाद ही ये अपना वहीं पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है, उसी को केंद्र बना लेता है और उसी में क्या करता है, वहां पे कृषि कार्य भी शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो एक उपाधि मिली थी वो मिली थी सुल्तान उल तरीकिन की, जिसको कहते हैं सन्यासियों का सुल्तान। तो ये भी याद रख लीजिए क्योंकि ये एक सन्यासी की तरह, भाई एक इतना बड़ा सुल्तान, इतना बड़ा सूफी संत होने के बाद भी कृषि कर रहा है, नागौर में कृषि कर रहा है, तो उसको एक तरह से कहीं ना कहीं क्या बोला गया, सन्यासियों का सुल्तान। सुल्तान उल तरीकिन इसका मतलब है सन्यासियों का सुल्तान। उसके बाद क्या होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती इसको ये उपाधि दे देता है। फिर इल्तुतमिश ने इसको एक उपाधि दी शेख उल इस्लाम की, इस्लामों का शेख। बट इसने कहा कि नहीं, मैं तो सादा जीवन जीता हूँ, मेरे को इन उपाधियों से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी रिटर्न वापस ले लेता, भी अपनी उपाधि वापस ले लो। तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि कौन उपाधि वापस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फरीदुद्दीन गज ए शंकर। अब याद रखना ये सब चिश्ती संप्रदाय के। गज ए शंकर है जो वो बख्तियार काकी का शिष्य रहा है। अब गज ए शंकर से आपको याद रखना है कि ये बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था और इसकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। अब पंजाब की बात है, पंजाब की चल रही है, तो ये पंजाब का प्रथम पंजाबी भाषा का कवि भी माना जाता और इसकी जो दरगाह है वो पाक पाटन में है और उसकी नागौर वाले की दरगाह है नागौर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम वही पढ़ रहे हैं चिश्ती संप्रदाय, सब चिश्ती वाले ही हैं, सब नाम घोट लीजिए कि चिश्ती वाले में कौन कौन आ रहा है। बाबा फरीद आ रहा है, उसमें नागौरी आ रहा है, उसके अंदर फिर बख्तियार काकी आ रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती है और अब आता है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। औलिया है सबसे फेमस माना जाता था और काफी लोकप्रिय हो गया था ये लोगों में, ठीक है, लोकप्रियता इसको मिल चुकी थी, ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। आपको पता है इसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था, तो इसी ने देखा था, ठीक है। कितना, 7 सुल्तान, मतलब सुल्तान बदलते गए पर ये नहीं बदला, 7 सुल्तानों का शासनकाल इसने देखा था। सबसे प्रसिद्ध है, 7 सुल्तानों का शासन इसने देखा है, फरीद का शिष्य है। अभी देखो हमने इससे पहले बाबा फरीद पढ़ा तो ये फरीद का शिष्य है, तो आपको कई बार
सीक्वेंस में लगाना भी पूछ लेंगे। पहले नंबर पे कौन सा चिश्ती आया, दूसरे पे कौन सा आया, तीसरे पे कौन सा आया, चौथे पे कौन सा आया। पहले तो आपको संप्रदाय ही पूछे जाएंगे, दूसरी बात आपको चिश्ती संप्रदाय के ही संत पूछ ले जाएंगे कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी जो दरगाह है दिल्ली में है और उसका खानका भी दिल्ली में है। उपाधि है नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है। ये किसने दी थी? खुसरो शाह ने। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ, बोर्ड पे इतना ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सुन लीजिए। ये जो ओलिया था, ओलिया जो आपको पता 7 सुल्तानों का काल था, जब खिलजी वंश भी चल रहा था, तुगलक वंश भी चल रहा था। तो जो अंतिम शासक रहे हैं खिलजी वंश के, खुसरो शाह वगैरह थे, जिन्होंने बेशुमार गिफ्ट बांटे थे और वो सूफी संतों को दिए थे। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको देखा होगा कि जो है बहुत सारे गिफ्ट बांटे जाते हैं और भंडार खाली कर दिए जाते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठेगा तो उसको क्या लगता है कि ये तो जो सारे पैसे बांट दिए गए हैं ये मुझे वापस चाहिए, ठीक है। तो वो सूफी संत से पैसे मांग लेता है कि भाई हमें तो नीड है, जरूरत है, आपको क्या करना है इस पैसे का। तो इसने कहा कि वो तो मैंने लोगों पर खर्च कर दिया, लोगों को दे दिया, दान कर दिया, मेरे पास तो वो पैसा नहीं है। कौन बोलता है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह के द्वारा बहुत सारे पैसे दे दिए जाते हैं, उपहार दे दिए जाते हैं, ठीक है। बाद में जो गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है, वो गद्दी पर बैठता है और वो इससे पैसे वापस मांगता है, तो ये मना कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच बैर हो जाता है और कहीं ना कहीं इसको बुरा लगता है कि सूफी संत से पैसे उपहार वापस मांगे जा रहे हैं। तो इनमें हमेशा एक खींचातानी रहती है। तो ये मेनली जो समकालीन माना जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक का माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की उपाधि भी खुसरो शाह ने दी और बहुत सारे उपहार भी दिए थे। महबूब ए जिलाई भी इसको कहा जाता है, उदारता के कारण, मतलब ईश्वर का प्रेमी। महबूब ए जिलाई, उदारता के, इसके सॉफ्ट नेचर के कारण, क्योंकि ये ज्यादा गुस्सा नहीं करता था, ठीक है। और ये कभी भी किसी से मिलना जुलना, पूरे चिश्ती सिलसिले वाले ही मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, बट ये काफी फेमस था और सुल्तान से मिलना चाहते थे, बट ये साफ मना कर देता था। हब्स ए दम भी कहा गया क्योंकि ये प्राणायाम, योगिक क्रियाएं दिनचर्या में ये करता रहता है, इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी जीता था। तो इसको हब्स ए दम, जो योगिक क्रियाएं प्राणायाम करता है, उनको ये हब्स ए दम की उपाधि मिलती है। योगी योग करता था तो इसको योगी सिद्ध भी कहा गया। तो ये सारी उपाधि इसको याद रखनी है। पहले कौन सी है? नासिरुद्दीन चिराग, दिल्ली का चिराग, किसको कहा? ओलिया को। महबूब ए जिल्लाही, ईश्वर का प्रेमी। हब्स ए दम, इतना दम लगा के योगिक क्रियाएं करता था, योग करता था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का समकालीन रहा है और विवाद इसके हो जाते हैं। और आपको पता है कि ये पूरी स्टोरी है कि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक इसे कहता है, इसके पास पत्र भिजवाता है जब ये बंगाल अभियान पर गया हुआ था कि जब तक मैं आऊं दिल्ली से चले जाना, वरना देख लेना अच्छी बात नहीं होगी। तो इसने कहा, पत्र का जो जवाब देते हैं, रिटर्न मैसेज जो ये करता है, उसमें कहता है कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट जो कही है ओलिया के द्वारा कही गई है, ओलिया ने कही है, ठीक है, ओलिया के द्वारा कही गई है। किसको कही है? गयासुद्दीन तुगलक को कही है। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ था उस वक्त? बंगाल अभियान पर था, बंगाल अभियान पर था। और जब वो बंगाल अभियान से वापस आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपने पढ़ा है जब हम तुगलक वंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी पावर थी, ये सत्य बोलता था, ठीक है। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन भी इससे मिलना चाहते थे, पर इसने सबसे मिलने से मना कर दिया। इसने कहा कि अगर ये मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो अगर मेरे घर 2 दरवाजे होंगे तो ये एक से एंट्री करेंगे, मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये पूछ सकते हैं कि कहावत किसकी थी कि मैं एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये आपके ओलिया के द्वारा कहा गया था, ओलिया के द्वारा, ठीक है, जब उससे अलाउद्दीन मिलना चाहता था। नेक्स्ट है, चमत्कारी संत भी इसको कहा जाता था और इसका जो शिष्य था वो अमीर खुसरो था, जिसको तोता ए हिंद की उपाधि मिली है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। अमीर खुसरो हिंदी भाषा की काव्य शैली इसने लिखी, स्टार्ट की थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रचनाएं है वो तौहीद ए वजूदी है। किसकी है रचनाएं? तौहीद ए वजूदी, ये ओलिया की रचना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए ओलिया के बारे में। सबसे जो फेमस माना जाता है चिश्ती सिलसिले का, फैन फॉलोइंग लोग बहुत पसंद करते थे। कोई सुल्तान नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा किसी और को पसंद करे, तो उसने इसको कहा कि तू यहाँ से निकल ले। और पहले से इनके आपस में बैर हो रखे थे क्योंकि धन वापस मांगा था। धन किसने दिया था? खुसरो शाह ने दिया था, ठीक है। उपाधि किसने दी थी चिराग दिल्ली की? तो खुसरो शाह ने दी थी, ठीक है। इसकी अन्य उपाधि क्या है? तो अन्य उपाधि महबूब ए जिलाई,
हब्स एदम और योगी सिद्ध, क्योंकि ये एक मेडिटेशन वगैरह किया करता था। नेक्स्ट है, उसके बाद इसका समकालीन मेनली जो पूछा जाए वो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। तौहीद-ए-वजूदी बुक भी इसकी ही थी। उसके बाद और कौन मिलना चाहता था, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन। नेक्स्ट है ये चमत्कारी बाबा या चमत्कारी योगी, जो भी बोल सकते हैं आप, संत कहे जाते थे। शिष्य अमीर खुसरो थे, कहते हैं जिस दिन इसकी मृत्यु होती है अगले दिन ही इसकी अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा इनके बीच प्रेम था, और इनकी दोनों की दरगाह भी एक साथ में ही है। उसके बाद ऐसा कहते हैं ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी क्या बनाई जाए, दरगाह बनाई जाए। ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी दरगाह बनाई जाए, मुझे ऐसे खुले में ही दफनाया जाए। बट मोहम्मद बिन तुगलक ने जबरदस्ती, मतलब इसकी बिना मर्जी के ही इसकी दरगाह बनवा दी थी। तो इसके बारे में ये भी लिख लेना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दरगाह बनवाई इसकी, ठीक है, पर ये नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गेसुदराज। मोहम्मद गेसुदराज ये इसका उत्तराधिकारी था। तो अभी हम चिश्ती सिलसिला ही पढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा सिलसिला, बाकी तो दो दो लाइनों के हैं। तो इसमें बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई, तो ये वहां पे खिसक गया था उत्तर भारत से, और इसने गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया था, ठीक है। गुलबर्गा को, बस एक पॉइंट, इसकी उपाधि है बंदा नवाज, ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। ईश्वर के प्राणियों का हितैषी कौन था, वो आपका मोहम्मद गेसुदराज था। तो पूछा जाए औलिया का वो उत्तराधिकारी, वली जिसको बोलते हैं, वो कौन था, गेसुदराज था। उसकी उपाधि क्या थी, बंदा नवाज। भाई औलिया अच्छा है तो उसका शिष्य या उत्तराधिकारी भी बंदा अच्छा है, तो बंदा नवाज की उसको उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद उसका केंद्र कहाँ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में किसका केंद्र था, या बहमनी में किसका केंद्र बना था, तो वो गेसुदराज का था, ठीक है। तो ये जगह का नाम पूछा जाए तो गुलबर्गा। नेक्स्ट है बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में बस एक याद रखना है, दौलताबाद में, इसने भी दौलताबाद में महाराष्ट्र में अपना केंद्र बनाया था, बस। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, इसका खानका दिल्ली में है। ये फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती, ये तो आप बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे। शेख सलीम चिश्ती जिसकी जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है, और जो अकबर है ये इससे काफी प्रभावित था, क्योंकि अकबर का समकालीन रहा है, और इसकी दरगाह पे जाया करता था, और इसके पुत्र प्राप्ति होती है, जो जहांगीर था उसकी वो पुत्र इसको प्राप्ति होती है अकबर को, तो उसी के नाम पर ये नाम लिख देता है, जिसका जो नाम क्या था, इसका नाम सलीम, ठीक है। जहांगीर का नाम भी सलीम था। तो बस इससे रिलेटेड इतना ही याद रखना है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, अकबर का समकालीन था, इसी के नाम पे इसने अपने पुत्र का, जहांगीर का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट चलते हैं अगला, जिसको बोलते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय या सुहरावर्दी सिलसिला, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका टाइमिंग कहीं कहीं 12वीं शताब्दी लिखा होता है और कहीं की 13वीं भी लिखा होता है, ठीक है। ये दूसरा प्रमुख संप्रदाय है, पहला चिश्ती हो गया, दूसरा प्रमुख संप्रदाय ये रहेगा। ये सबसे आरामदायक, बिल्कुल रिलैक्स लाइफ जीता था। सुहा से याद रखना, जिसको बिल्कुल सुहानी सुहानी चीजें चाहिए थी, सुहावर्दी, आरामदायक लाइफ जीता था। संस्थापक कौन था इसका, शेख शिहाबुद्दीन सुहावर्दी, ठीक है। इसका जो प्रभाव अक्षेत्र रहा है, कहाँ कहाँ तक फैला है, सिंध मुल्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। भारत में जो संस्थापक है वो शेख बहाउद्दीन जक्कारिया रहा है। भारत की बात आई तो शेख बहाउद्दीन जक्कारिया, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सीरीज में जब लिखवाया था, इन सब के संस्थापक भारत वाले लिखवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद इसका जो पद था वो शेख उल इस्लाम, इन्होंने पद लेने में इंटरेस्टेड थे। जैसे चिश्ती संप्रदाय वाले पद नहीं लेना चाहते थे, तो ये पद लेना पसंद करते थे, राजनीति में इंटरफेयर करते थे, आराम वाली लाइफ जीते थे, पैसे से बहुत प्यार था, सब चीजें बिल्कुल अपोजिट थे उनके। राजकीय पद को स्वीकार करते थे, तो इसने स्वीकार कर लिया कौन सा पद, शेख उल इस्लाम। अब दोबारा देखिए, सुहरावर्दी संप्रदाय जो था उसका जो मेन क्या था, हाँ, सबसे प्रमुख और लोकप्रिय था और आरामदायक था, ठीक है। उसके बाद इसका जो संस्थापक है वो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बोल सकते हैं या सुहरावर्दी बोल सकते हैं, ठीक है। ये संस्थापक है, भारतीय संस्थापक नहीं है। भारत में जो संस्थापक था वो शेख बहाउद्दीन जक्कारिया था, ठीक है। उसी के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। अब वो बहाउद्दीन जक्कारिया था तो उसको इंटरेस्ट था राजनीति में यहाँ, तो उसने क्या किया, उपाधि भी ले ली, पद ले लिया। पद का क्या नाम था,
शेख उल इस्लाम, ठीक है। ये काजी के लिए पद दिया जाता था, काजी के लिए पद दिया जाता था, वो इसने ले लिया था। राजनीति से ये पूरा इंटरफेयर करते थे सुल्तानों के साथ। बहाउद्दीन जक्कारिया ने कुबाचा के विरुद्ध, एक बार इल्तुतमिश ने कुबाचा के विरुद्ध विद्रोह किया था, मतलब अभियान चलाया था कुबाचा लाहौर में। तो इसने क्या, उसका पूरा नाम है नासुरुद्दीन कुबाचा। तो उसके खिलाफ क्या किया था, इसने अभियान चलाया था इल्तुतमिश ने, जो ये गोरी के क्या रहे थे, गुलाम रहे थे। तो उसने क्या किया, इस कुबाचा को दबाने के लिए या उसको हराने के लिए इल्तुतमिश का साथ दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी लिए इसने ये वाली उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम। नेक्स्ट है जलालुद्दीन तुर्क बुखारी, ये भी इसी से बिलोंग करता है, इसी से संबंध रखता है। कि 36 बार मक्का गया, आपसे सीधा पूछा जाएगा 36 बार मक्का कौन गया, जलालुद्दीन तुर्क बुखारी। ऐसा कहोगे इसको बुखार हो गया, फीवर हो गया था, क्योंकि बार बार मक्का जा रहा था, इसलिए इसको जहानिया जहां गश्त, बार बार गश्त कर रहा है, जहानिया जहां गश्त की उपाधि मिली है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख उल इस्लाम, मोहम्मद बिन तुगलक शेख उल इस्लाम की उपाधि इसको मिली थी, ठीक है। ये शेख उल इस्लाम ही बार बार पद उपाधि इनको दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिरदौसी संप्रदाय, एक मिनट, इससे रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले सुहरावर्दी याद रखना है, ये संस्थापक था। भारत की बात आ रही है तो भारत में जक्कारिया है, जक्कारिया, ठीक है। उसके बाद इनसे रिलेटेड, पूरे से रिलेटेड बात पूछी जाए तो ये आरामदायक थे और इनको राजनीति में इंटरेस्ट था। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कुबाचा या लाहौर में जो अभियान चला था इल्तुतमिश का जो साथ है वो किसने दिया था, वो जक्कारिया ने ही दिया था, ठीक है। 36 बार मक्का कौन गया, बुखारी, सुर्ख बुखारी गया था, ठीक है। जहानिया जहागस्त की उपाधि भी इसी की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दी थी उपाधि, बुखारी को, क्योंकि आप ये कंफ्यूज मत होना, इसको जो दी थी वो इल्तुतमिश ने दी थी, इल्तुतमिश ने दी थी जक्कारिया को, और बुखारी को जो दे रहा है वो मोहम्मद बिन तुगलक दे रहा है। जो पॉइंट्स में आप फंसते हो मैं वो ही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है फिरदौसी संप्रदाय, संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी। बस प्रभाव क्षेत्र बिहार रहेगा, और अन्य दो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी सैफुद्दीन याहिया मनेरी या हुसैन बाल्की कौन से संप्रदाय से है, तो ये फारसी संप्रदाय से, सॉरी फिरदौसी संप्रदाय से है या फिरदौसी सिलसिले से है। तीन ही इसके बारे में बातें याद रखनी है। पहला इसका संस्थापक है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। प्रभाव अक्षेत्र कहाँ है, बिहार, जो पटना वाला एरिया इसमें है, या राजगीर भी लिखा सकता है। सैफुद्दीन याहिया मनेरी और ये बाल्की का संबंध किस संप्रदाय से है, फिरदौसी संप्रदाय से है। नेक्स्ट चलते हैं सतारी सिलसिला। नेक्स्ट रहेगा, इनकी सीरीज भी याद रखनी, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। शाह अब्दुल्ला सतारी, ठीक है। प्रसिद्ध जो संत रहा है इसका मोहम्मद गौस रहा है, जिससे हुमायूं और तानसेन काफी प्रभावित थे। हिंदू व मुसलमानों के धार्मिक विचारों को साम्य करके या समन्वय करके एक दूसरे के पास लाना चाहते थे। समझ रहे हो ना, ये चाहते थे कि जो भी उनके विचार हैं धार्मिक के अच्छे अच्छे वो ले लिया जाए, हिंदू के अच्छे अच्छे मुस्लिम, जिसमें एक दूसरे को पास लाया जाए, उनके सामने करके उनको मतलब अच्छा उनके बारे में अच्छा बता के उनको आपस में मिलाया जाए। तो ये किसका कौन कर रहा था, इनको सारी सिलसिले वाले कर रहे थे, ठीक है। ये भी आरामदायक ही था, ये भी ज्यादा मतलब वो नहीं था, लाइफ को बहुत ही दुख वाली नहीं जीना चाहते, गरीबी वाले नहीं, इनको भी लगता है कि आरामदायक लाइफ होनी चाहिए। बस इतना याद रखना है। सारी सिलसिले में शाह अब्दुल्ला सतारी है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जो है वो गेसुदार। आपसे सॉरी गोश्त, आपसे पूछा जाएगा हुमायूं और तानसेन किससे प्रभावित थे, किससे, इसी से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म लिया था। तानसेन ने, जो रामतनु पांडे जिसका नाम था, और इसने बाद में इस्लाम धर्म लिया था, वो गोश्त से प्रभावित होकर ही लिया था। और ये चाहते थे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में कैसे मिलाया जाए। एक एक पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला एक रहस्यवादी सिलसिला माना जाता था। हालांकि पूरे सूफी संत ही रहस्यवादी थे, बट इनको स्पेशली रहस्यवादी संत माने जाते थे, रहस्यवादी संप्रदाय माना जाता था। ये भी उदारवादी थे, और सभी, ये इंपॉर्टेंट बात है इनकी जो याद करनी है, ये सभी ग्रंथों का अध्ययन करते थे और उनका रिस्पेक्ट आदर भी करते थे। इसका जो संस्थापक था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। भारत में था जो सैयद मोहम्मद जिलानी या सैयद मखदूम जिलानी, और दूसरा नाम शायद नेवामतुल्ला, ये दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। इसका जो
इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था वो दारा शिकोह था। ये आपको पता है, दारा शिकोह काफी उदार था और उसने बहुत सारे अध्ययन किए थे, बहुत सारे ग्रंथों को जाना था, तो वो था आपका दारा शिकोह। उसके बाद इसका जो शिष्य रहेगा वो है सिकंदर लोदी, इसके शिष्य रहे थे, किसके? जिलानी के। दोबारा समझिए, कादिरी जो संप्रदाय है ये एक रहस्यवादी है। मतलब रहस्यवादी मीन्स बुकों को जान, जो पहले लिखा गया उस पर और लिखना, उस पर और सोचना, उस पर और खोज करना। जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको सबको डीप से पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनका आदर करना, ठीक है। उसके बाद इसका जो संस्थापक था वो कादिर जिलानी रहा था, और भारत में जो संस्थापक था वो था सैयद मोहम्मद जिलानी, ठीक है। मोहम्मद भी आ सकता है या मखदूम भी आ सकता है। दूसरा नाम नियामतुल्लाह। दारा शिकोह का संबंध किससे है? कादिरी संप्रदाय से। सिकंदर लोदी का संबंध किससे है? कादिरी संप्रदाय से। सिकंदर लोदी का गुरु कौन रहा है? सैयद मोहम्मद जिलानी। उसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कादिर सिलसिले का वो रहा है शेख मियां ये संत रहा है भाई। पूरा नाम था शेख मीर मोहम्मद मियां मीर, और वैसे इसको हम नाम से जानते हैं, ज्यादातर मियां मीर के नाम से पढ़ते हैं, मियां मीर के नाम से पढ़ते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है कादिरी सिलसिले का। ये अर्जुन देव सिख गुरु थे, जो 5वें गुरु सिख अर्जुन देव थे, उनका समकालीन रहा है, और उसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, गोल्डन टेम्पल्स जो बनवाया गया था वो अर्जुन देव के द्वारा, पर इसकी जो नींव है जो रखी थी ना, जैसे भाई एक ईंट रख देते हैं या नींव रख देते हैं, ऐसे नहीं कि इसने नींव, मतलब इसने शुरुआत की थी, नींव रखी थी इसने, जो मतलब स्टार्टिंग की थी ना इसने की थी मियां मीर के द्वारा। जो शिष्य है मुल्ला साहा, मियां मीर का शिष्य मुल्ला साहा था, और जो दारा शिकोह इसके शिष्य रहे हैं। मतलब आपसे पूछा जाए दारा शिकोह का जो गुरु कौन था, दारा शिकोह का गुरु, तो वो था मुल्ला साहा। देखो, ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि दारा शिकोह है वो कादिरी, कदर, कादिरी से याद रखना, कदर करते थे वो सबकी, कादिरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। बट उसका गुरु का नाम पता पूछा जाए तो मुल्ला साहा था, गुरु मुल्ला साहा, ठीक है। जहां आरा और शाहजहां भी इससे काफी प्रभावित थे मुल्ला साहा से, ठीक है। पर अगर मुल्ला साहा ऑप्शन में ना हो और दारा शिकोह का गुरु पूछा जाए, मियां मीर दिया हो, तो आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि पहले मियां मीर के संपर्क में था ये, बाद में जब ये आ जाता है तो इसको अपना गुरु बना लेता है। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय, जो हमारा लास्ट संप्रदाय रहेगा। संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला रहेगा। कट्टरवादी संप्रदाय था। नक्शबंदी सारे संप्रदायों में सबसे कट्टरवादी था, ठीक है। अकबर का टाइमिंग था, चल रहा था, तभी ये नक्शबंदी सिलसिला आ चुका था। अकबर के साथ इसके विरोध थे, क्योंकि अकबर की उदारवादी नीति इसको पसंद नहीं थी। और किसको पसंद नहीं थी तो अभी बताते हैं। जो प्रसिद्ध था इसमें वो कौन था? शेख अहमद सरहिंदी था। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, सरहिंदी ही के बारे में इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। और अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं। अकबर का जो विरोध है वो इसने किया है, अकबर का जो विरोध है वो इसने किया है, और जहांगीर ने इसको जेल में डलवा दिया था, ठीक है। और इसको जो है मुजुद्दीन आलिफ सानी नाम से जाना जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध नाम जाना जाता है। औरंगजेब इसी संप्रदाय से संबंध रखते थे, जिसमें उसका गुरु था मीर मासूम, ठीक है। दोबारा समझिए, नक्शबंदी संप्रदाय बड़ा कट्टरवादी संप्रदाय था, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो ख्वाजा बाकी बिल्ला था। संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला, यही भारत में था, यही इसका संस्थापक माना जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध था जो शेख अहमद सरहिंदी। जो शेख अहमद सरहिंदी थी उसको अकबर की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उसका काफी विरोध करता था, उसके बारे में गलत बोलता था। ये चीजें जहांगीर को पसंद नहीं आई थी, तो जहांगीर ने इसको जेल में डलवा दिया था। तो अकबर और जहांगीर का ये समकालीन था। उसके बाद एक आता है मीर मासूम, जो औरंगजेब का क्या रहता है? गुरु रहता है। इस वाले जो संप्रदाय के लोग हैं कट्टरवादी थे, संगीत नृत्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कहते थे मतलब सीरियस टाइप के थे थोड़े से, कि ये मतलब हमें नहीं पसंद है, ये भड़क बिल्कुल भी, तो सीरियस टाइप के लोग थे। तो ये जो औरंगजेब है आपको पता है इसने भी संगीत नृत्य वगैरह बंद कर दिया था, क्योंकि वो नक्शबंदी संप्रदाय से बिलोंग करता था। तो यही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद ये वाले जो संप्रदाय है नक्शबंदी वाले, ये परमात्मा व मनुष्य से संबंध को दास और मालिक के संबंध जैसा बताते थे। दास और मालिक मतलब मालिक या दास, वैसे जो संबंध बताया जाता है प्रेमी और प्रेमिका वाला संबंध मानते हैं आप पूरे सूफी संतों वाले। पूरे मतलब सूफी संप्रदाय की एक धारणा है कि व्यक्ति और मनुष्य या परमात्मा और मनुष्य के बीच जो प्रेम होना चाहिए, प्रेमी और प्रेमिका वाले,
बट नक्शबंदी वाले कहते हैं कि जैसे गुरु मतलब अगर भगवान मालिक हैं तो व्यक्ति उसके दास हैं। तो ये या फिर इस तरह की ही इसकी जो विचारधारा थी। संगीत व नृत्य का विरोधी था। रहस्यवादी दर्शन जो वहजत उल वजूद है उसको अस्वीकार करता था। ठीक है, वहजत उल सहदूद को ये मानता था, वजूद को मना करता था। प्रत्यक्षवादी विचारधारा को ये मानता था। ठीक है, प्रत्यक्षवादी विचारधारा को ये मानता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन रही है कि रहस्यवादी दर्शन को कौन नहीं मान रहा, संगीत को कौन नहीं मान रहा। दोबारा देख लीजिए, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर नक्शबंदी सिलसिला कट्टरवादी था, संगीत नृत्य को नहीं मानता था। उसके बाद रहस्यवादी मतलब वहदत उल वजूद को नहीं मानता था। ये कहते थे कि ईश्वर अलग है और वो सृष्टि अलग है। इस वाली विचारधारा को वहदत उल सहदूद को मानता था, वहजत उल सुहूद या सहूद को मानता था। ठीक है, जिसमें जिसकी विचारधारा क्या थी कि आपका सीमानी ने जो लिखी थी कि सृष्टि अलग है और आपका जो है परमात्मा अलग है। बट वहजत उल वजूद वाले कहते हैं सृष्टि और परमात्मा एक है, और अद्वैतवाद वाले भी यही कहते हैं कि सृष्टि और परमात्मा एक है। अब शायद ये कुछ कुछ आपको समझ आने लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय से नक्शबंदी संप्रदाय तक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, एक के बाद एक संत को पढ़ना कि उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। ओके, बाय बाय।